आप पढ़ रहे हैं प्रतीप गमन विश्लेषण चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको 4th नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्न आंकड़ों से प्रतीप गमन गुणांक सहसंबंध गुणांक दोनों प्रतीप गमन रेखाएं परिकलित कीजिए। समझिएगा, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। प्रतीप गमन गुणांक मालूम करना है, सहसंबंध गुणांक मालूम करना है, उसके बाद प्रतीप गमन रेखाएं परिकलित करना है। x 1 2 3 4 5, y 2 5 3 8 7। क्वेश्चन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ लिखिए x और यहाँ लिखिए y। उसके बाद आपको ऐसे कॉलम बना लेना है, x का कॉलम बना लेना है और y का कॉलम बना लेना है। ठीक है, तो x 1 से लेकर 5 तक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 5 3 8 7 2 5 3 8 7। केवल इतना क्वेश्चन है। क्या कहता है? प्रतीप गमन गुणांक सहसंबंध गुणांक दोनों प्रतीप गमन रेखाएं ज्ञात करिए। तो आपको बताना चाहते हैं सहसंबंधों पूछ रहा है। वाह भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम बता रहे हैं। जितनी भी देर में वीडियो बनेगा आपको देखना आपकी जिम्मेदारी है, आपको सॉल्व करना हम बताएंगे। तो सबसे पहला काम करा जाता है, x से x बार निकाल लिया जाएगा, ये आपका y से y बार निकाल लिया जाएगा। x से x बार निकाल लिया जाएगा, तो x बार निकालने के लिए होता है सिग्मा x। 5 4 9 10 5 15। 15 को 5 से भाग दो, आपका x बार जो निकल के आएगा 3। इसको जोड़ लीजिए, 5 2 7 7 14 ना, 14 में 8 जोड़ दीजिए, आ जाएगा 22 23 25। आ जाएगा सिग्मा y इक्वल टू 25, y बार इक्वल टू 25 अपान कितनी चीज़ें दी गई हैं? 5, यानी हमारा है 5। आपका आ जाएगा 5 5 25। y बार आपका आ जाएगा 5 5 25। ये आपका हो गया है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं इसमें जरूरत क्या क्या पड़ती है। x का y पर प्रतीप गमन, y का x पर प्रतीप गमन, एच डी एक्स निकालना पड़ता है, एच डी वाई निकालना पड़ता है। इसको आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो एच डी एक्स निकाल लेते हैं और एच डी वाई निकाल लेते हैं। तो एच डी एक्स और एच डी वाई का जो प्रारूप है, एक बार आप एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, फिर वाई स्क्वायर निकाल लीजिए। एक्स दिया है, एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। 1 एकन्नम 1, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 4 चौक 16, 5 पचम 25। उसके बाद आपको y निकाल लेना है, y निकाल लेना है, y का वर्ग निकाल लेना है। y का वर्ग स्क्वायर 2 दूना 4, 5 पचम 25, 3 तिहाई 9, 8 28, 64, 7 7 49। इसको जोड़ लीजिए, आपका आ जाएगा 55। इसको जोड़ लेंगे, आपका आ जाएगा 151। और x और y सहसंबंध में आपको जानकारी होनी चाहिए। सहसंबंध का अगर आपके पास क्लास ना हो तो हमें बताइएगा, क्लास मैं दे दूंगा। अब x और y का गुणा कर दो, 1 दुक्के 2, 5 दूना 10, 3 तिहाई 9,
8 चौक 32, 5 7 35, इसको जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा 88। 88 आ जाएगा, एकदम आसान है। अब आपको बताना चाहते हैं आगे क्या करना है। हमें निकालना है HDX। अगर आप चाहें तो HDX निकाल लीजिए। कैसे निकाला जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा SDX का स्क्वायर लिखिए। फॉर्मूला है सिग्मा x स्क्वायर अपान n माइनस सिग्मा x अपान n का होल स्क्वायर। समझिएगा थोड़ी देर के लिए। HDX दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर आप प्रमाप विचलन पढ़े होंगे कभी तो आपको जानकारी होगी कैसे निकाल सकते हैं, कि जो मैंने ऐसे डायरेक्ट वर्ग कर दिया, डायरेक्ट x का वर्ग कर दिया, y का वर्ग कर दिया, तो x में से x बार माइनस करो, d आता है, उसके बाद स्क्वायर निकालो, उसके बाद रूट वगैरह लगता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर रूट वाला सिस्टम नहीं है, वो वाला सूत्र ही बदला। इस सूत्र पर लगाना है। सिग्मा x स्क्वायर हमारा कितना है 55, और हमारा n कितना है 5। सिग्मा x कितना है 15 ना, n कितना है 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, देख सकते हैं सब कुछ वही कर दिया मैंने, देखो सब कुछ वही मैंने कर दिया। तो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके आगे आप सॉल्व करिए। इसके आगे जब आप सॉल्व करेंगे 55 में 5 से भाग दे दीजिए, 11 आएगा। 11 आएगा कि नहीं आएगा? 55 में 5 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 11। 11 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समझिएगा, 11 आ गया। 15 में 5 से भाग दीजिए, 3 आएगा। 3 का वर्ग कर दीजिए, 9 आएगा। आपका जो HDX आएगा, HDX आएगा 2। एकदम आसान तरीके से मैंने बता दिया। इतना सॉल्व कर लेना और कुछ नहीं करना है, बाकी इतना आप जानते हैं। अब चलते हैं, यही प्रक्रिया हम SDY के साथ हम निर्वहन करते हैं। SDY के तहत जहां सिग्मा x स्क्वायर है, y स्क्वायर हो जाएगा अपान n माइनस सिग्मा y अपान n का होल स्क्वायर। सिग्मा y में 151 भागे 5 माइनस सिग्मा y हमारा कितना है, सिग्मा y हमारा है 25 का स्क्वायर भागे 5। 151 में 5 से भाग दे दीजिए। 151 में 5 से भाग देंगे तो आएगा 30.2। भाग दे दीजिए, फिर वर्ग कर दीजिए। भाग दे देंगे तो 5 आएगा, फिर वर्ग कर देंगे तो 25 आएगा। तो आप माइनस कर लेंगे 5.2, आंसर आ जाएगा। आंसर कौन सा आया है? केवल आंसर आया है HDX और HDY। याद रखिए, HDX लिख लीजिए आप, HDY आप लिख लीजिए। उसके अलावा x बार निकाला, इसको लिख लीजिए। y बार निकाला, इसको लिख लीजिए। अब क्या निकलेगा? क्वेश्चन जब आप x का y पर प्रतीपगमन, y का x पर प्रतीपगमन जब आप निकालते हैं तो क्वेश्चन जो कहता है, क्वेश्चन में जो सूत्र होता है उसमें r की भी जरूरत पड़ती है। तो r की भी जरूरत पड़ती है, x बार की भी जरूरत पड़ेगी, y बार की भी जरूरत पड़ेगी, HDY की और HDX की। इसको लिखिएगा। उसके बाद आपको हम बताने जा रहे हैं क्या, कोएफिशिएंट r मतलब होता है x y है, ये है। इसी पर फॉर्मूले पर हम सेट करते हैं, इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। आपको आगे r की जरूरत पड़ेगी, तो आपको बताना चाहते हैं r की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो दूसरे मेथड से हम लोग लगा रहे हैं तो लिखना पड़ेगा को वेरिएंस r x y। तो आपको लिखना है फॉर्मूला सिग्मा एक्स वाई अपान n माइनस सिग्मा x अपान n इंटू सिग्मा x अपान सिग्मा y अपान n। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है एक्स वाई आपका कितना है। एक्स वाई आपका देखो 88 था, 88, n हमारा है 5। सिग्मा x हमारा कितना था 15 भागे
5 इंटू हो जाएगा, y था 25 भागे 5। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लिया जाएगा। इसको 88 में 5 से भाग दे दीजिए, आएगा 17.5। उसके बाद 17.5 इसका कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, 15/5 गुणे 25/5 कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, 15/5 3 आएगा, गुणे 5 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, 17.5 गुणे आपका 15 हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद आएगा, बल्कि -15 हो जाएगा, -2.5। क्या आ जाएगा? 2.5 आपका कितना आएगा? 17.5 17.6 आएगा। यहाँ पर भाग देंगे तो 17.6 आएगा आपका, यहाँ भाग देंगे तो यहाँ पर 2.6 हो जाएगा, 2.6 हो जाएगा। इसको आप याद रखना। इसके लिए BYX निकाला जाएगा, BXY निकाला जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कोवेरियंस XY अपान HD स्क्वायर Y X होगा इसके लिए जो आया है आपका। उसके बाद कोवेरियंस YX XY अपान HD स्क्वायर Y। यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं 2.6, यहाँ पर भी रहेगा 2.6 को देखना पड़ेगा आपको। पीछे जो आप सॉल्व किए थे वहाँ पर आया था 2 HDX और दूसरे में आया था हमारा 5.2। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे 1.3, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे 0.5 आपका आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। उसके अलावा R के लिए रूट निकाल लेना है 1.3 इंटू 0.5, क्योंकि ये स्क्वायर है ऑलरेडी। रूट निकाल लेंगे तो आपका R आ जाएगा 0.8। इसको आप इक्वेशन 1, 2, 3 मान सकते हैं। और आपको बताना चाहते हैं पीछे जो क्वेश्चन बताएंगे हम एकदम बेस से बताएंगे। बेस क्या मतलब कि जैसे सहसंबंध वगैरह पहले निकाला जाता है, उसी के आधार पर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को और आसानी पड़ेगी। क्योंकि आप जो ये वाला झंझट इस तरह मैंने किया मतलब कि क्या निकालने के लिए, R निकालने के लिए। आप वैसे भी निकाल सकते हैं R, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जो आप सहसंबंध वाला डायरेक्ट पढ़ते हैं। वो R = HDX HDY R = सिग्मा DX अपान DY अपान N इंटू HDX HDY फॉर्मूला होता है। बीकॉम में आप पढ़े हैं उसमें फर्स्ट ईयर में। तो आपका क्या निकल के आया कुल मिलाकर के? R आपका निकल के आया 0.8। वैसे भी आपका सहसंबंध अगर निकालेंगे X और Y का 0.8 निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका X का Y पर प्रतिगमन, Y का X पर प्रतिगमन निकाल करके बता देते हैं उत्तर। लिखना है Y का X पर प्रतिगमन, Y का X पर प्रतिगमन, चौथा ही क्वेश्चन है अभी। अब एक चीज यहां से निकाली जाती है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहीं से यही चीज निकालने के लिए सब किया गया। जहां पर आपका जो सूत्र लगेगा, इसके पहले दूसरे मेथड का सूत्र था, तो यहां पर थोड़ा अलग मेथड का सूत्र हो जाता है। y माइनस वाई बार, पहले इतना था, यहाँ R था, यहाँ HDX था या Y था, यही था। उसके बाद आपको लिख लेना है BYX X माइनस X बार। तो y बार हमारा 5 आया है, BYX कितना आया है 1.3। देख लीजिए BYX 1.3 जो समीकरण नंबर 1 के सामने रखा गया है। X3 कैलकुलेट कर लीजिए, y माइनस 5 गुणा करा दीजिए 1.3x और माइनस 3 का 1.3 में 3.9, ठीक है।
y इक्वल टू 1.3x प्लस 1.1, ये आपका समीकरण नंबर 4 बन जाएगा। सॉल्व कर लेना है उसी पर रख करके, बस और कुछ नहीं करना है। आपको आगे रखना है x का y पर प्रतीप गमन, x का y पर प्रतीप गमन। तो x का x माइनस एक्स बार अपान बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, ऐसे रहेगा। x बार हमारा 3, बी एक्स वाई कितना है देखो, निकाला गया था 0.5, वाई माइनस वाई बार हमारा है 5, ठीक है। उसके बाद x माइनस 3 इक्वल टू, इसका इससे गुणा कर दो 0.5y माइनस गुणा कर दो 2.5। उसके बाद समीकरण बना लो, x बराबर 0.5y प्लस 0.5, ये आपका 5वां नंबर बन जाएगा, ठीक है। यही है प्रतीप गमन रेखा, आपका यही आंसर दिया है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, प्रतीप गमन रेखा हो गई। आप पढ़ रहे हैं प्रतीप गमन विश्लेषण चैप्टर। इस वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन की नंबरिंग को कोई ध्यान नहीं रखना आपको, मतलब जो मैं नंबर में दिया हूं उनको नंबर से आप देखेंगे, लेकिन आप अपनी बुक में जब मिलाएंगे तो इधर उधर भी नंबर हो सकता है। तो आपको बताना चाहते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है, आंकड़े दिए हैं, प्रतीप गमन रेखा मालूम करनी है, x और y का आंकड़ा दिया गया है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं x और y क्या क्या दिया गया है। x 8वां नंबर है, x और y का आंकड़ा दिया गया है। आपको लिखना है, कॉलम बना लेना है, पहले प्रतीप गमन रेखा मालूम करना है, लिखना है x दिया गया है, ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद 2 कॉलम छोड़ करके 2 कॉलम छोड़ दीजिए, ताकि इसको थोड़ा नई तरीके से बताना है। 2 कॉलम छोड़ करके इसको लिख दीजिए आप y। इसको थोड़ा आप हल्के तरीके से पढ़ लेंगे, 1 2 1 2 और उसके बाद 1, सही है। आप सब कुछ जानते हैं, थोड़ा थोड़ा आप सब कुछ जानते हैं पहले से। तो पहले क्वेश्चन 6 2 10 4 8, 6 2 10 4 8, y में 9 10 5 8 7, 9 10 5 8 7 दिया गया है। ये सटीक तरीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन मिला लेंगे आप। तो आपको ध्यान देना है, प्रतीप गमन रेखा मालूम करनी है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, x बार निकालो, x के लिए x बार, y के लिए y बार, x के लिए x बार, y के लिए y बार निकाल लो। तो 8 4 12, 12 10 22, 22 2 24 6 30, सिग्मा x अपान n हमारा फॉर्मूला होता है 30/5, 5 6 30, x बराबर 30। y बार के लिए 19 19 5 24, 24 और 7 31, 8 39, 39, यन कितना दिया गया है यहाँ पर लिख लेंगे 30, यहाँ लिख लेंगे 39। 39 में आप 5 से भाग दे दीजिएगा, 39 में आप 5 से भाग दे दीजिएगा, जो आपका आंसर आएगा उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है।
7.8 आ जाएगा आपका। इसको लिख लेना है। आपको आगे ध्यान देना है क्या, हमको चाहिए एच डी एक्स। हम डायरेक्ट प्रयास करते हैं थोड़ा एक बार। एच डी एक्स हमको चाहिए, इसके लिए चाहिए एच डी वाई चाहिए। आपको बताना चाहते हैं x में से x बार माइनस कर लो dx, अगला हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स। y में से y बार माइनस कर लो dy, अगला हो जाएगा डी स्क्वायर वाई। भाई हमारा कितना था, हमारा था कितना, हमारा था 30। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट सॉल्व कर लें। अगर कहीं भी आपको बताना चाहते हैं, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में थोड़ी देर के लिए मानिए पॉइंट आ जाता है, ये बड़ी झंझट करता है पॉइंट। एक्स बार की ज़रूरत तो पड़ेगी ही आपको, एक्स बार तो मैंने निकाल ही दिया है, जानकारी के लिए आपको वैसे पता है। अगर आपका क्या आ जाता है पॉइंट में, तो जस्ट तुरंत आप शॉर्टकट मेथड का यूज कर लेंगे एच डी एक्स और एच डी वाई निकालने के लिए। तो यहाँ पर जो एक्स बार है वहाँ पर मान लिया जाएगा ए, वहाँ पर जो वाई बार है वहाँ पर मान लिया जाएगा ए। आपको बताना चाहते हैं, मान लीजिए किसी को भी आप ये मान सकते हैं, आप किसी को भी मान सकते हैं, ऊपर वाला मान सकते हैं, नीचे वाला मान सकते हैं। मैंने ऊपर वाला मान लिया 6, ए हमने मान लिया यहाँ पर 6, और यहाँ पर बीच मान लो, ये भी मान सकते हो ए इक्वल टू 8, ये भी मान सकते हो आप। 6 में से 6 गए 0, 2 में से 6 गए -4, 10 में से 6 माइनस कर दो -4 +4, 4 में से 6 माइनस कर दो -2, 8 में से +2। अब भैया इसी का जस्ट स्क्वायर कर दो, 0, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इसको प्लस माइनस करोगे तो कितना आएगा, इसको प्लस माइनस कर लोगे 0 आ जाएगा। 16, 16 दूनी 32 ना, 16 तियाँ 39, 16 तियाँ कितना होगा, तो इसको 0, 16, 16, सॉरी यहाँ गलती हो गई है 4, इसको जोड़ लोगे तो आपका आ जाएगा कितना 40, 16 दूनी 32, 8 40। अब ए इसमें क्या माना गया है, 8 माना गया है। 9 में से 8 माइनस +1, 10 में से 8 प्लस का 2, 5 में से 8 माइनस का 3, 8 में से 8 0, 7 में से 8 -1, 1 एकन्ना में 1, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 0 1। इसको मैं करो तो -1 आएगा। इसको करेंगे तो 9 1 10 5 15 प्लस का 15 आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप समझिएगा, ये तो एच डी वाला मामला हुआ, मतलब वो प्रमाप विचलन निकालने का, एच डी एक्स एच डी वाई स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। और मेरे भैया जो आप वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, पहले एच डी निकाल लो, तो आपको निकाल कर बताते हैं एच डी एक्स। जी देखो, जब ए मान लिया गया है तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला भी लगेगा, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपान एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपान एन का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर एक्स हमारा जो दिया गया है, एक्स है आपका, रूट के अंदर लिख दो 40, एन हमारा जो है 5 माइनस डी एक्स हमारा जो है 0, एन हमारा जो है 5, काट देंगे, रूट के अंदर हमारा आ जाएगा, भाग दे देंगे तो 8, 8 का रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8 का रूट निकाल लो 2.828, 2.828। इस तरह आपको आसान लग रहा होगा क्योंकि इस तरह आपने पहले पढ़ा भी है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना भी पड़ेगा, उसमें क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ लो। अब बात आगे बढ़ी, एच डी एक्स हो गया आपका। अब इसके लिए आपको निकालना है एच डी वाई, रूट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर वाई अपान एन माइनस सिग्मा डी वाई अपान एन का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट के अंदर आपको बताना चाहते हैं डी स्क्वायर वाई कितना हो गया 15, एन हमारा है 5, यहाँ पर है -1, एन हमारा है 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, -1 में 5 से भाग दीजिए, 1 में 5 से भाग दीजिए, 0.2 आएगा, 1 में 5 से भाग दे देंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 0.2 का स्क्वायर कर दीजिए,
0.04 ना, तो लिख देंगे 3 माइनस 0.04, उसके बाद आगे चलो 0.04। अब उसके बाद क्या करना है, माइनस कर लीजिए 3 में से 0.04, 2 पॉइंट कितना आएगा 2.96, रूट निकाल लीजिए। 2.96 एच डी वाई का रूट निकाल लीजिए। 1.720 इसको कर लीजिए। एकदम बेस है। अब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लाएंगे ढूंढ करके। अभी जब x का y पर, y का x पर प्रतिगमन निकालना पड़ेगा तो ढूंढ कर लाएंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर, उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर, अभी है हमें सहसंबंध निकालना है, r निकालना है। तो r का जो मैंने पीछे फार्मूला लगाया था वो वाला फार्मूला हम सोच रहे हैं यहाँ अप्लाई ना करें, क्योंकि वाला हमें कठिन लग रहा है आप लोगों को की दृष्टि से भी। तो हम आप लोग को r निकाल के बता दे रहे हैं, ठीक है। तो r भी निकालना पड़ेगा, तो r जरूरी है। पहले इसको आप लिख लेंगे। आपको r निकाल करके बताते हैं पहले ये वाले तरीके से, ठीक है। आपको आगे ध्यान देना है भैया, r का निकालना फार्मूला होता है, ऐसे ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, अभी पूरा बताएंगे। dx dy अपान n इंटू एस डी एक्स जो निकाला गया, एस डी वाई जो निकाला गया, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पर x और y का मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। dx dy जो मैंने कहा, तो इसको आप थोड़ा समझेंगे। dx और dy, तो 0 1 0 4 2 8, तो x y का मतलब होता है यहाँ पर dx और dy से। dx ये है, dy ये है, 1 1 1 आपका प्लस का सॉरी dx और dy, dx dy, हाँ 0 का गुणा जब +1 से होगा तो 0 से टकराओगे 0 हो जाओगे। 4 दूनी 8, माइनस प्लस प्लस होता है, प्लस का 8 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, माइनस माइनस प्लस माइनस होता है ना, माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा। और 0 0 सॉरी हाँ 0 का गुणा -2 कर दो, 0 हो जाओगे। 1 1 प्लस माइनस -2 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 12 8 20, सिग्मा dx dy इक्वल टू माइनस का 22 आ जाएगा। तो अगर आप r निकालना चाहें इस तरह, ध्यान दीजिएगा, अगर आप r निकालना चाहें तो -22, n हमारा है 5 कैसे बताएगा, 1 2 3 4 5, n हमारा है। एच डी एक्स अपना कितना निकला था, देखो एच डी एक्स निकला था हमारा 2.828। एच डी वाई हमारा कितना निकला था, चेक करो, 1.72 ना, 720। इसको सॉल्व कर लीजिए, -22 गुणा कर लीजिए, 5 का 2.82 गुणे 1.720, 24.25 भाग दे दीजिए, आपका माइनस में आंसर आ जाएगा। 22 में 24.25 से भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 0.90 माइनस का r आ जाए, r इक्वल टू -0.91 आंसर। r अभी आया है। अब प्रतिगमन निकालेंगे हम। जब इस तरह निकाल लेंगे सब कुछ, तो जैसे मैंने क्वेश्चन बताया है पहला दूसरा, तो वो वाला नियम, वो वाला सूत्र यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सूत्र हटके है, YBX YBY का मामला है, यहाँ पर हम आपको बताते हैं, इसको आप सीख लीजिए बस अभी, ठीक है। आपको मैंने बताया, आपको लिखना है BYX, तो इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा dx dy। जो मैंने पीछे निकाला है वो सबका समाहित है, सबका इकट्ठा है r।
आर जो सबसे पहले क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में दिया रहता था वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग निकाला रहा है, बी वाई एक्स के लिए, बी एक्स वाई के लिए माइनस सिग्मा डी एक्स डी वाई अपान एन, उसके बाद सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपान एन, ये फार्मूला लगेगा। अब समझिए, ये फार्मूला जब लगेगा तो आप समझिए डी एक्स डी वाई कितना है, सिग्मा डी एक्स और डी वाई कितना है हमारा, माइनस का 22 है। सिग्मा ए कितना है हमारा, ये हमारा है 40। सिग्मा डी एक्स डी वाई अपान एन, सिग्मा डी एक्स ये सब आएगा 0, इससे नहीं मतलब रखिए 0, यहाँ पर लिख दीजिए 0, ठीक है, एन है, आएगा 0, आप निकाल लीजिएगा, इसमें आएगा 0.55। और अगले में भी ऐसे होगा, अगले में भी ऐसे होगा। कैसे 0 आया ये भी देख लीजिए। तो जैसे इसमें बोल रहा है डी एक्स अपान एन, यहाँ तो 0 है, दूसरे नंबर कॉलम में देखिए 0 आया है, ठीक है, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे ठीक इसी का वो है, ठीक इसी का उल्टा रहेगा, बी एक्स वाई। वी एक्स वाई के लिए आपको बताना चाहते हैं तो ये हमारा है माइनस का 22, सब कुछ वही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 0। उसके बाद देखेंगे पीछे जो निकाला गया है कितना आया था, यहाँ पर हमारा है इस साल 40 के स्थान पे जहाँ है ये हमारा क्या है 15 है, 15 है। ये 0 के स्थान पे क्या है -1 है, -1 अपान 15 का स्क्वायर कर दो, 5 यन हमारा 5 रहेगा, ठीक है, यन हमारा 5 रहेगा। तो कैलकुलेशन कर लेंगे जब, तो यहाँ पर हमारा आएगा 22, यहाँ पर आएगा 15, माइनस कैलकुलेशन कर लेंगे 0.2, तो -22 भागे 14.8 बराबर -1.5। देखिए जो हमने पीछे निकाला अभी वो दोनों का कंबाइंड था, x का भी r जो था x का भी और y का भी, ये दोनों अलग अलग हैं। तो अलग अलग करने के लिए यही आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों में फार्मूला वही रहेगा। तो फार्मूला दोनों में वही रहेगा, तो जहाँ यहाँ पर x है वहीं पर y हो जाएगा बस। तो अब आपको लिख देना है x का y पर प्रतीपगमन, y का x पर प्रतीपगमन। अब आपको आगे लिखना है y का x पर प्रतीपगमन, y का x पर प्रतीपगमन। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, y माइनस वाई बार बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। y माइनस वाई बार में आपको बताना है, y माइनस वाई बार में आपको बताना है y, और y बार कितना आया था चेक कर लो, 7.8। y बी एक्स हमारा माइनस का 0.55 आया, x बार हमारा कितना आया था देखो, x बार हमारा आया 6, y माइनस 7.8 गुणा करा दो, माइनस 0.55x माइनस 0.55x, इससे गुणा करा देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 3.3। ध्यान दीजिएगा ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी हमारा प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेकर चले जाइए, इसको इधर लेकर चले जाएंगे भी, y बराबर माइनस 0.55 x प्लस 3.3 प्लस 7.8,
तो इसको कर लीजिए y बराबर 0.55x 8 3 11.1। ये आपका हो गया y का x पर प्रतिगमन। अगला लिखना है x का y पर प्रतिगमन। x का y पर प्रतिगमन, x का y पर प्रतिगमन आपको करना है। तो सिर्फ x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार माइनस बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। तो x में से 6 माइनस कर दो, वाई बी एक्स हमारा 1 पॉइंट कितना आया था 1.5, वाई माइनस 7.8, वाई बार हमारा 7.8 है, x माइनस 6 1.5 वाई माइनस 7.8। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x बराबर आप क्या करेंगे, x बराबर करेंगे इसको 1 पॉइंट माइनस, ए माइनस था हमारा, माइनस 1.5, वैसे गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, माइनस हो जाएगा 1.5 वाई, उसके बाद प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 7.8 प्लस 6 11, गुणा कराइए 1.5 वाई, सॉरी 7.8 नहीं आएगा, यहाँ पर और आएगा 11.7, 1.5 का वाई से ना, तो 1.5 वाई हो जाएगा, 1.5 का 7-8 से गुणा होगा 11.7 आ जाएगा, तो यहाँ होगा आपका प्लस का। अब समझिएगा थोड़ा, x बराबर, लेकिन ये माइनस का आएगा यहाँ पर आपको, ये माइनस का है, x बराबर माइनस 1.5 वाई प्लस 11.7 प्लस 6, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस 1.5 वाई प्लस 17.7। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आप पढ़ रहे हैं प्रतिगमन विश्लेषण चैप्टर। अपनी बुक के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 6 में बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन आप मिला लेंगे। तो आपको बताना चाहते हैं, पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या कहता है, निम्नलिखित आंकड़ों से दोनों प्रतिगमन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास x दिया गया है, y दिया गया है। आपको शानदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको टाइम व्यतीत करना पड़ेगा थोड़ा से, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अपनी कॉपी में भैया ऐसे लाइन खींच लीजिए। सबसे पहले ऐसे लाइन हमारे साथ बना लीजिए। लाइन बना लीजिए। कॉलम रहेगा एक x का रहेगा, उसके बाद दो कॉलम ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, दो कॉलम बन गया। फिर a वाला कॉलम रहेगा y का, उसके बाद दो कॉलम बना लीजिए, उसके बाद दो कॉलम बना लीजिए। ठीक है, ऐसे कॉलम आप बना लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। कॉलम बनाना जरूरी है आपके लिए। तो a रहता है x, a रहता है y। सबसे पहले लिख लेते हैं 27 27 27 28 28 28, 3 बार, 3 बार रहेगा। 27 27 27 28 28 28 29 30 31, 29 दो बार रहेगा ना, 30 और 31, इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, इसको आपको लिख लेना है, इसको लिख लीजिए। y में आप आइए,
y में आपको बताना चाहते हैं 18, 18, 19, 20, 21, 21, 18, 18, 19, 19, 21, 19 नहीं 19 एक बार रहेगा, 18, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 22, 23, 24, 25, इसको लिख लेना है। बड़ा है ना, बड़ा है, जगह भी नहीं दिख रही होगी तो थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मैंने पर भी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, ऐसे बना लीजिए कॉलम, थोड़ा बड़ा बड़ा मैंने लिख भी दिया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिग्मा x, इसको आप जोड़ लेंगे, जो जोड़ेंगे तो आएगा आपका 284। इसको y को आप जोड़ लेंगे तो y का आपको जोड़ेंगे तो आएगा 211। सिग्मा y आपका आ जाएगा 211। अब आप सीधा सीधा निकाल लीजिए x बार के लिए, सिग्मा x आपका 284 है, n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से आप भाग दे दीजिए, आपका आ जाएगा 28.4। इसको मिला लीजिएगा आप लोग, आपका आ जाएगा 28.4, 10 से भाग देंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा y बार में आप निकाल लीजिए 211 भागे 10, आपका 21.1 ये आ जाएगा। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए भाई, जैसे जहां पॉइंट में आ गया वहां पर आप a मानेंगे, क्या निकालने के, a मानेंगे, ठीक है। पूरी प्रक्रिया करने के लिए a मानेंगे तभी आपका काम बनेगा, नहीं तो गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। x में से a माइनस करो, x में से a माइनस करो dx, x में से a मतलब एज्यूम, a माइनस करो dy आपका आ जाएगा। a किसको माइनस करना है, a 27 और इसमें से किसी को मान लो, अब 18 मान लेते हैं, इसमें a मान लेते हैं 27, इसमें मान लेते हैं a मान लेते हैं इसमें 18। तो 27 में से 27 घटाओ, 0 0 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, d² x कर लो, 0 0 0, एक ही करना में एक, एक ही करना में एक, एक ही करना में एक, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 4 चौक 16, ठीक है। 18 माइनस कर दो, 18 में से 18 0 0 माइनस 1 नहीं प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 कर लेंगे। इसमें आ जाएगा d² y, 0 0 1 4 9 9 16 25 36 49, ठीक है। तो यही फायदा हुआ। अभी देखो 28.4 घटा दे, दुनिया का दिमाग लगाना पड़ता, इस तरह दिमाग कम लगाना पड़ता है, काम जल्दी हो जाता है आपका, बात वही बनेगी। तो कौनो बात नहीं है भैया, ये सब जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 14, इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 14, इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 36, जोड़ लीजिएगा 36, बता दे रहे हैं आपको। उसके बाद आपका आ जाएगा 31, उसके बाद आपका आ जाएगा 149, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको dx और dy को लड़ा देना है आपस में, dx dy, a है dx, a है dy, ठीक है। 0 से 0 टकराएगा तो खुद 0 है, ये है 0 हो जाएगा खुद, ये भी 0, 1 0 से टकराएगा तो 0, 2 इकन्नम 2 प्लस का 2, 3 इकन्नम 3 प्लस का 3, 3 इकन्नम 3 प्लस का 3, 4 दूना 8 प्लस का 8, 5 दूनी 10 प्लस का 10, 6 तिरिक 18 प्लस का 18, 7 चौक 28 प्लस का 28, आपका आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 72,
72, इतना आप कर लेंगे। देखो जो हम लोग सूत्र लगा रहे हैं दोबारा वाला, तो उसमें HDX की ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है। तो जब हमको HDX की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो HDX का निकाल करके करेंगे क्या हम लोग ना। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, हमारे पास है, मैं देख करके मैं आपको बता दूंगा। ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है। हम आपको निकाल के बता देंगे BYX BXY, उसके बाद x का y पर, y का x पर प्रतिगमन निकाल के बताएंगे। इसको आप लिख लेंगे। आपको ध्यान देना है, आपकी कॉपी में जो मैं देख कर बता रहा हूँ सब कुछ है। तो पहले फॉर्मूला BYX सिग्मा DX DY माइनस सिग्मा DX रख दो अलग से, सिग्मा DY रख दो अलग से, अपान n के लिए सिग्मा D² x माइनस सिग्मा DX का स्क्वायर, ये भी रहेगा, ये होल स्क्वायर रहेगा। तो रखते चलिए। देखिए पीछे क्या क्या दिया था, पीछे DX DY के स्थान पे n मैंने नहीं लिखा, n रहेगा आपका 10 इंटू DX DY 72 माइनस DX 14 DY 31, n हमारा रहेगा 10, ये हमारा रहेगा सिग्मा D² x 36 माइनस सिग्मा DX 14। देख लो क्वेश्चन में सब कुछ वही आपके जहाँ सॉल्व किया गया पीछे वही सब कुछ है, इसको कर लेना है आपको। ये पहाड़ नहीं है, ये आसान चीज़ है। अब इसको आपकी जिम्मेदारी बनेगी। 720 14 का गुणा 31 से करो, 434 360, 14 का स्क्वायर कर दो, 196 ना, माइनस कर लो 286 भागे 164, कैलकुलेशन कर लेंगे 1.744। ये आपकी जिम्मेदारी है, फॉर्मूला रखना, याद करना। वैसे मैंने आपको क्या बताया है कि कुल मिलाकर के R ही होता है, लेकिन इस तरह यहाँ पर यूज करना पड़ेगा आपको। आगे अपनी प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, सब कुछ वही रहेगा, केवल आपको BXY आपको लिख देना है। BXY के लिए n DX DY n इंटू सिग्मा DX DY माइनस सिग्मा DX सिग्मा DY अपान सब कुछ वही है। देखो n सिग्मा D² x है, यहाँ पर D² y हो जाएगा, माइनस D² सिग्मा DY का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब पीछे क्वेश्चन में आप जाएंगे, देखेंगे n हमारा 10 है, DX DY हमारा 72 है, सिग्मा DX हमारा 14 है, सिग्मा DY हमारा 31 है ना। 14 गुणे 31 कर दो, सॉरी 10 लिख दो, गुणे 72 माइनस 14 गुणे 31। आपको क्या करना है, n हमारा कितना है 10 है, D² y मिलाइए 149 माइनस 31 का होल स्क्वायर। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 720 माइनस 434, यहाँ पर आ जाएगा 1490 ना। 31 का वर्ग निकाल लीजिए, 961, आपका आ जाएगा 286 माइनस कर लीजिए, 1490 में 961, 529, कैलकुलेशन कर लेंगे, भाग दे दीजिए 0.541। BYX BXY आ गया। अब आपको क्या करना है, प्रतीपगमन निकाल लेना है, y का x पर प्रतीपगमन, y का x पर प्रतीपगमन, x का y पर प्रतीपगमन, ये सारी चीज़ें होंगी, इनको आपको मैनेज करना पड़ेगा।
हम बताते चलते हैं आपको। फॉर्मूला क्या लगेगा, y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार माइनस बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, y माइनस वाई बार, y हमारा ऐसे रख दो, y बार कितना आया था निकाल लो, पीछे देखो 21.1। ये आया हमारा क्या, बी वाई एक्स 1.744 माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार हमारा आया था 28.43 4 आया था, सॉरी 4 आया था, 28.4 आया था। अब क्या करेंगे, देखिए y माइनस 21.1 1.744 का गुणा x से कर दो, 1.744 x माइनस 1.744 का 28.4 से गुणा कर दो, 49.53। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं y माइनस वाई बराबर, ये चीज़ इधर लेकर चले जाओ ना, ये चीज़ इधर लेकर, तो आपको लिखना है, आपको दाहिनी पक्ष में जब ले जाएंगे y बराबर 1.744 x, अब इधर ले जाएंगे तो 49.53 में कट जाएगा, 28.43 आ जाएगा ना, माइनस आ जाएगा भाई, माइनस का 21.1 और माइनस का 49.53, आपका 28.43। ठीक है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद आपको ध्यान देना है x का y पर प्रतिगमन, x माइनस एक्स बार बराबर बी वाई एक्स, उसके बाद x माइनस वाई माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार। ठीक है, x कितना है, x बार हमारा कितना है 28.4, बी वाई एक्स हमारा आया है 0.541, y माइनस वाई बार हमारा कितना आया है, y बार आया था 21.1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 28.4 बराबर 0.541 y माइनस 0.541 इंटू 21 कर दो, 21 कर दो, कितना आ जाएगा 21.1 में 11.43 गुणा कर दो, इसको 11.42 आ जाएगा। अब क्या करो, इसको उधर ले जाओ, दाहिनी ओर ले जाओ, तो x बराबर 0. ये आपका x रहेगा भैया, क्या रहेगा, y रहेगा कि x रहेगा, y रहेगा, y यहाँ पर y रहेगा, बी वाई एक्स ना, यहाँ पर y रहेगा, यहाँ पर भी y रहेगा ना, 0.5414 सॉरी 541 y, तो 0.541 y, हाँ, अब 11.42 माइनस का 28.4 प्लस का हो जाएगा 16.98। ये आ गया, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है, आगे और भी क्वेश्चन मिलेगा।